Today we will discuss about the positive and negative symptoms of schizophrenia. Negative symptoms of schizophrenia. In our previous lecture, we discussed about the Bleuler's 4A symptoms, and we discussed about the Sachnider's first rank symptoms. So today's class we will discuss about the positive and negative symptoms. दो तरह के symptoms present होते हैं इन schizophrenia patients में. एक को हम बोलते हैं positive symptoms और second negative symptoms. What is the difference between positive symptoms and negative symptoms? क्या difference है? देखिए, positive symptoms वो symptoms होते हैं schizophrenic patient में जो इसकी पर्सनैलिटी में ऐड होते हैं, या इन अदर टर्म्स हम कह सकते हैं ये वो सिम्टम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, वेयर जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दैट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सम अदर डिजीजेस. इवन दे कैन बी आल्सो प्रेजेंट इन ए नॉर्मल पर्सन. फिर से मैं रिपीट करूंगा ये बात. पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में होने चाहिए. ये ज़रूरी नहीं स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन ये होने चाहिए, ये सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में होने चाहिए. बट जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं ये वो सिम्टम्स होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक में पेशेंट में भी प्रेजेंट है होते हैं, लेकिन दे कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन सम अदर कंडीशंस, एंड इवन ए नॉर्मल पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम सच सिम्टम्स. आया समझ? सिंपली आपको याद रखना है पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो ऐड होते हैं पर्सनैलिटी ऑफ ए स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में. आया समझ? यहाँ तक आया समझ? अब ये पॉजिटिव सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं? नंबर फर्स्ट डिल्यूजन्स. नंबर सेकंड हेलुसिनेशंस. स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत टाइप्स के ये डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, निहिलिस्टिक डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के भी बहुत सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं. बट इन स्किज़ोफ्रेनिया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन. स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में कौन सा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है? मोस्ट कॉमन टाइप इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन. आया समझ? और कौन कौन से सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाते हैं? लाइक इकोलेलिया. व्हाट इज इकोलेलिया? क्या? स्पीच और वर्ड्स को कॉपी करता है. शाबाश. इकोलेलिया का मतलब है इसकी जो स्पीच है, इसके जो वर्ड्स है, अगर पेशेंट को डॉक्टर पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, ये वही से रिपीट करता है व्हाट इज़ योर नेम, सेम वर्ड्स रिपीट करता है, इकोलेलिया. और होता है नियोलॉजिज्म. व्हाट इज़ नियोलॉजिज्म? पेशेंट जो है वो इन्वेंट करता है, अपने ही वर्ड्स को इन्वेंट करता है जो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होते हैं. आया समझ? कितने हो गए? 4 सिम्टम्स: डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इकोलेलिया एंड नियोलॉजिज्म. और होता है पेशेंट्स में सर्कमस्टेंशियलिटी. व्हाट इज सर्कमस्टेंशियलिटी? वेरी अननेसेसरी डिटेल्स पहले देता है, लेकिन एट द एंड ये किस पे पहुंच जाता है? जो इसको आंसर करना होता है, जिसके लिए इसको क्वेश्चन किया गया है. उसके बाद टेंजेंशियलिटी भी इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होती है. टेंजेंशियलिटी इज आल्सो ए पॉजिटिव सिम्टम. इन पेशेंट्स में इल्यूजन भी प्रेजेंट होता है. इन पेशेंट्स में इकोप्रेजिया भी प्रेजेंट होता है. इकोप्रेजिया मतलब एक्टिविटीज को कॉपी करना, इमिटेट करना. आया समझ? इन पेशेंट्स में कैटाटोनिया भी प्रेजेंट होता है. कैटाटोनिया. व्हाट इज कैटाटोनिया? कोई बता सकता है? कैटाटोनिया सिंपली मीन्स व्हेन देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द मोटर बिहेवियर. जो मोटर बिहेवियर यानी पेशेंट की जो एक्टिविटीज है उनमें जब डिस्टर्बेंस आ जाती है उसको हम कैटाटोनिया बोलते हैं. ये कैटाटोनिया 2 टाइप्स का होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है? सिंपली कैटाटोनिया मीन्स व्हेन देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द मोटर बिहेवियर. ठीक है? ये हो गए जी कौन से सिम्टम्स? सिम्टम्स है ये? पॉजिटिव सिम्टम्स. जरा आप बोलो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या पढ़ा हमने?
पॉजिटिव सिम्टम्स पहले, पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स हो गए जो एड ऑन होते हैं इन पर्सनैलिटी ऑफ ए स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। आया समझ, ये सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेरएज नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं ये नॉर्मल पर्सन में भी प्रेजेंट हो। आया समझ। कौन कौन से सिम्टम्स अब इसमें पढ़े हमने, डेल्यूजन्स, उसके बाद हमने हेलुसिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, हाँ, इकोलेलिया, इकोप्रेजिया, नियोलॉजिज्म, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंडेंशियलिटी, इल्यूजन्स। आया समझ। और हमने कैटाटोनिया पढ़ा, ठीक है। अब जी चलिए जी हम नेगेटिव सिम्टम्स पे, नेगेटिव सिम्टम्स, ये आपको आ गया नेगेटिव सिम्टम्स होते क्या है। नेगेटिव सिम्टम्स में देखिए, इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा आप, जहाँ जहाँ पे भी ए आएगा ना, ए जिस जिस सिम्टम में ए आएगा ना, ए से स्टार्ट होगा, वो आप याद रखिए, वो होगा नेगेटिव सिम्टम। लाइक देखिए, जैसे ऑटिज्म है, ऑटिज्म इज ए नेगेटिव सिम्टम। एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस इज ऑल्सो ए नेगेटिव सिम्टम। ऑटिज्म, एम्बिवैलेंस और फ्लैट इफेक्ट, ए से स्टार्ट है ना, इफेक्ट फ्लैट, फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट मीन्स इमोशनलेस, इसमें कोई फीलिंग्स, इमोशन नहीं होता है। एम्बिवैलेंस आपको व्हेन देयर इज टू कंट्राडिक्टरी या कंट्राडिक्टिव, जब दो थॉट्स कंट्राडिक्टिव होंगे, लाइक लव एंड हेट, ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं करूं क्या, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पे कम हो जाती है। ऑटिज्म आपको पता ही है, एम्बिवैलेंस भी मैंने बोला, फ्लैट इफेक्ट भी मैंने बोला, हो गए तीन, ये ए से स्टार्ट होते हैं ना। और एक आप यहाँ पे याद रखोगे, दैट इज एनहीडोनिया, एनहीडोनिया, ये टर्म याद रखो, ठीक है। एनहीडोनिया मीन्स लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज, लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज, यानी पेशेंटस कुन ते एक्टिविटी मज मज़ यिवान, ये ज़्यादातर होता है एनहीडोनिया डिप्रेशन में। डिप्रेशन में मेन सिम्टम कहा जाता है इसको एनहीडोनिया। एनहीडोनिया मीन्स व्हेन देयर इज लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज, पेशेंटस दिल लगा कहीं, एनहीडोनिया। आया समझ, ये लिख के रखो, एनहीडोनिया मीन्स लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज। उसके बाद कितने सिम्टम्स हो गए ये, 5। हाँ हो। और एक याद रखो, एलोजिया, एलोजिया मीन्स व्हेन पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, difficulty in speaking, एलोजिया, when patient is having difficulty in speaking, patient is not able to speak properly, उसको हम एलोजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोजिया। आया समझ, आया समझे। या इस एलोजिया को हम बोलते हैं पोवर्टी ऑफ स्पीच भी, क्या बोलते हैं, पोवर्टी ऑफ स्पीच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया समझ, नेगेटिव सिम्टम्स किन को बोलते हैं हम और पॉजिटिव सिम्टम्स किन को बोलते हैं हम। आया समझे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी सर। कंफ्यूजन है, बोलिए कहाँ पे है कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। चलिए चलें आगे। यस सर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स में अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं और उसी उन ऑन द बेसिस ऑफ दो सिम्टम्स हम बोल सकते हैं दिस ये वाला स्किज़ोफ्रेनिया है, ये कौन सा टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहलाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए जी। नंबर फर्स्ट टाइप इज पैरानॉइड, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। क्या है नंबर फर्स्ट? दैट इज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। क्या होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया? नंबर फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे आप, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड वर्ड है यहाँ पे, पैरानॉइड सिंपली मीन्स डिल्यूजन्स, पैरानॉइड मीन्स डिल्यूजन्स, पैरानॉइड मीन्स डिल्यूजन्स। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है,
आप हमें बोलिए वो कौन सा टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जिसमें डिल्यूजन्स होते हैं। आप क्या लिखोगे? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज आल्सो नोन एज डिल्यूजनल स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब हमने पढ़ा पैरानॉइड का मतलब है डिल्यूजन्स। अब इसमें कौन कौन सा डिल्यूजन होता है, कौन कौन से डिल्यूजन्स होते हैं? इसमें डिल्यूजन्स होते हैं, नंबर फर्स्ट डिल्यूजन दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? पहले ये हमने पढ़ के रखा है। ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ऐसा डिल्यूजन है जिसमें एक पेशेंट में ये फॉल्स अनशेकेबल फिक्स्ड बिलीफ होता है दैट someone is trying to kill me or someone is trying to harm me. आया समझ? दिस इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नंबर फर्स्ट डिल्यूजन ये होता है इन पेशेंट्स में। किस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में ये टाइप ऑफ डिल्यूजन होता है? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। नंबर सेकंड पॉइंट, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। मुझे बोलिए इनफिडिलिटी डिल्यूजन को और एक नाम बोलते हैं, व्हाट्स दैट? डिल्यूजन ऑफ जेलसी। वेरी गुड। इसमें जो पेशेंट होता है, पेशेंट को ये बिलीफ होता है दैट इसका जो पार्टनर है वो अनफेथफुल है, उसके कुछ अफेयर्स है। आया समझ? अनफेयर है, उसके अफेयर्स है, ठीक है? इसको हम पैथोलॉजिकल डिल्यूजन भी बोलते हैं। तो ये ज़बरदस्त मेमोरी मगर। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये आपको पता ही है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में पेशेंट को एग्जैजरेटेड फीलिंग्स होती है कि दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आया समझ? दिस इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नंबर फर्स्ट। और इन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में क्या होता है? इनमें हेलुसिनेशन भी होता है। क्या होता है? मेनली डिल्यूजन होता है लेकिन इनमें हेलुसिनेशन भी होता है। आया समझ? अब कौन सा टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इनमें होगा? इनमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन जो होता है दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रखोगे इसका प्रोग्नोसिस मतलब क्या ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं? हाँ, पैरानॉइड जो है ना, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, इनका गुड प्रोग्नोसिस होता है। दे हैव अ गुड प्रोग्नोसिस, यानी ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक आया समझे? उसके बाद नंबर सेकंड टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ये आपको याद रखना है। नंबर सेकंड इज हैबीफ्रेनिक। नंबर फर्स्ट वाज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, नंबर सेकंड इज हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। This habiphrenic schizophrenia is also called disorganized schizophrenia. Now the question here arises, why this schizophrenia is called disorganized schizophrenia? देखिए, इसको इसीलिए disorganized schizophrenia बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें पेशेंट्स की जो थिंकिंग होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। पेशेंट्स आर हैविंग डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड हियर? देखिए, यहाँ पे जो पेशेंट चाहे लिखेगा या बोलेगा या कोई भी इसके थॉट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, प्रॉपर नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ठीक है? ठीक है। और इनके जो पेशेंट्स के वर्ड्स जो होते हैं ना वो कोहेरेंट नहीं होते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं होते, इनकोहेरेंट होते हैं। आया समझ? अब अगर इन पेशेंट्स में क्लियर थॉट नहीं है, इनकोहेरेंट थॉट्स है, मुझे बोलिए इनमें जो एसोसिएशन होगा वो क्या होगा? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन भी प्रेजेंट होगी ना? हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? नंबर फर्स्ट, दे हैव अ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ये याद रखो। ठीक है? इनमें क्या होता है? इनमें इनकोहेरेंस होते हैं, इनके वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। नंबर थर्ड इज इनमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होता है,
इनमें क्या होता है, इनमें मिरर गेज होता है। मिरर गेज का मतलब है, पता है किसी को मिरर गेज किसको बोलते हैं? व्हाट इज मिरर गेज? कोई बता सकता है आप में से मिरर गेज किसको बोलते हैं? मिरर गेज जो है, मिरर गेज हम बोलते हैं। इनमें क्या होता है, एक आईना है, पेशेंट यम साथ शीशस ब्रोह कन रोजान, ये कंटिन्यूसली आईने में क्या करता है, आईना देखता है, कंटिन्यूसली आईना देखता है। इस करा आइनस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करा आईने के साथ। मिरर इतकन जरा जैसे करता है, इसके बाल ऊपर करता है, मतलब यथ कशर पे गलन वन, यह पान सी मिररस मज गलान आसान। दिस इज कॉल्ड मिरर गेज। मिरर गेज आया समझ? ये आया समझ? हैबी फ्रीनिक आया समझ? तो ये कथी करान। हैबी फ्रीनिक समझ आया ये? Yes, sir. यहाँ पे जो पॉइंट पूछा जाता है वो ये है, दिस हैबी फ्रीनिक, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, इट हैज़, ये पॉइंट याद रखो, इट हैज़ द वर्स्ट prognosis among all schizophrenia types, among all types of schizophrenia। जितने भी टाइप्स हैं ना स्किज़ोफ्रेनिया के, उनमें से सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो है वो इसी टाइप का है, दैट इज हैबी फ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसका बेस्ट है और किसका वर्स्ट है। वर्स्ट हमने पढ़ा किसका होता है, हैबी फ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। यहाँ तक आया समझ? कितने स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स हमने पढ़े? 2। क्या क्या? Paranoid and epiphanic. पैरानॉइड में मेनली क्या होता है, डिल्यूजन होता है। इनमें क्या होता है, इनमें डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है, मिरर गेज, लूजिंग एसोसिएशन, ये याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वन, दैट इज कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक, इसमें क्या होता है, इसमें कैटाटोनिया होता है। कैटाटोनिया वो मैंने आपको बोला, कैटाटोनिया मीन्स when there is marked disturbance in motor behavior। जो मोटर बिहेवियर है उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसको हम कैटाटोनिया बोलते हैं। इस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। इस कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में ये कैटाटोनिया जो होता है ये 2 तरह का होता है। वन इज कॉल्ड कैटाटोनिक स्ट्यूपर। Second one is catatonic excitement। एक में स्ट्यूपर होता है, दूसरे में एक्साइटमेंट होता है। What is the meaning of stupor? When patient remains mute. म्यूट एंड मोशनलेस। वेरी गुड। यानी इसमें जो मोटर बिहेवियर होगा पेशेंट का वो म्यूट और मोशनलेस होगा। दैट मीन्स जो कैटाटोनिक स्ट्यूपर हम पहले पढ़ेंगे, कैटाटोनिक स्ट्यूपर, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या होगा, म्यूट होगा। देयर विल बी म्यूटिज्म मीन्स पेशेंट कोई बात नहीं करेगा, म्यूट रहेगा। नंबर 2, पेशेंट विल रिमेन मोशनलेस। नंबर 2, देयर विल बी rigidity of muscles become rigid। आया समझ? देयर विल बी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। आया समझ? देयर विल बी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। और इनमें क्या होता है, इकोलेलिया भी होता है, इकोप्रेजिया भी प्रेजेंट होता है। ये है कैटाटोनिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कैटाटोनिक स्टूपर है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? वन इज म्यूटिज्म, सेकंड इज मोशनलेस, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी होती है, इनमें इकोप्रेजिया, इकोलेलिया प्रेजेंट होता है। दिस इज कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होता है, पेशेंट का जो मोटर बिहेवियर होता है, इसको हम और एक नाम भी बोल सकते हैं ना, इसको हम कैटाटोनिक रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, या मोटर रिटार्डेशन बोल सकते हैं ना। मोटर रिटार्डेशन क्यों बोलेंगे इसको मोटर रिटार्डेशन, ज़रा बोलो? क्योंकि इसमें जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिटार्ड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मोटर रिटार्डेशन। Catatonic stupor is called motor retardation. Now the second type is catatonic excitement।
एक्साइटमेंट। इसमें भी क्या आ जाता है, मोटर बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ जाती है, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट होती है। दैट मीन्स मुझे बोलो यहाँ पे मोटर एक्टिविटीज इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सो इसको हम बोल सकते हैं साइकोमोटर, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी। स्टूपर में क्या होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इनमें इंक्रीज होगी। उसके बाद पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस, ये पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाती है, इनमें रेस्टलेस हो जाते हैं। पेशेंट बिकम्स वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव हो जाते हैं और इनमें एक्साइटमेंट आ जाता है। Catatonic excitement is characterized by increase in psychomotor activity, restlessness, there will be agitation, there will be aggressiveness, there will be excitement. These are the characteristic features of catatonic excitement. यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज दिस टाइप ऑफ कैटाटोनिया, कैटाटोनिक जो स्किज़ोफ्रेनिया, दिस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज हैविंग द बेस्ट प्रोग्नोसिस among all subtypes of schizophrenia. Among all subtypes of schizophrenia, this type of schizophrenia is having the best prognosis. यानी ये वाले पेशेंट जल्दी ठीक हो सकते हैं, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्नोसिस बेस्ट है वो है पैरानॉइड का। किसका है? पैरानॉइड। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, प्रोग्नोसिस सबसे बेहतरीन किसका है? कैटाटोनिया का है। उसके बाद है किसका? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे खतरनाक वर्स्ट जो प्रोग्नोसिस है वो किसका है? हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ आया? यहाँ तक समझ आया? चलिए जी आगे। उसके बाद है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है? देखिए, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया को हम तब डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को ये टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जब उसके पास्ट में एक एपिसोड, व्हेन द पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ एट लीस्ट वन एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम पेशेंट से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ले रहे हैं, हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने इससे हिस्ट्री पूछी, हिस्ट्री में पता चला कि पेशेंट को ऑलरेडी एक बार ये स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था। आया समझ? पेशेंट को पास्ट में एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था, फिर पेशेंट ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है, इसमें कोई पॉजिटिव सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, ओनली नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट है। उस वाले पेशेंट को क्या डायग्नोस करेंगे हम? रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपली रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया हम तब बोलेंगे एक पेशेंट को है जब पेशेंट को पास्ट में एक एपिसोड हुआ होगा किसका? स्किज़ोफ्रेनिया का। अब जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स एब्सेंट है, पॉजिटिव सिम्टम्स आर एब्सेंट, उस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को हम बोलते हैं रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? ये आया समझ? आया समझ? हेलो, चलिए जी आगे। उसके बाद है फोर्थ वन, दैट इज सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। फिफ्थ वन इज सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया? सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट, साइकोटिक सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट। इसमें ज़्यादातर नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे आप बोलो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिडुअल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड सिंपल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? बोलो। रेजिडुअल में क्या पढ़ा हमने? रेजिडुअल किसको बोलते हैं? रेजिडुअल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जोर से बोलो। सर जब पेशेंट में एटलीस्ट पास में एक एपिसोड हुआ, लेकिन सिंपल में ये जरूरी नहीं है पेशेंट को एक एपिसोड है। पेशेंट हमारे पास आता है उसमें सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इसको सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है। हैबीफ्रेनिक के बाद जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसी स्किज़ोफ्रेनिया टाइप का है ना, दैट इज सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? चलिए जी आगे। ये आया समझ यहाँ तक?
चलिए जी आगे जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद है सिक्स्थ वन, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया? जब हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आता है उससे हम हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इस पेशेंट को किस कैटेगरी में, किस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में हम रखेंगे, उसको हम लेबल देते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। यानी इसमें हम पेशेंट को, जब पेशेंट के सिम्टम्स हम लेते हैं ना, हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को बोलते हैं क्या दलील से, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पेशेंट को किस टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में रखें हम, उसको हम कौन सा लेबल देते हैं, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? उसके बाद है प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया, और एक टाइप है प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया, सेवंथ प्रॉफ, PFROPF, प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज दिस प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया? प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया, जी जी बोलिए। डिफरेंशिएटेड एक बार फिर से बताइए। मैंने बोला अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जब हम किसी स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उसको कौन सा टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में हम रखें। ना हम रख सकते हैं पैरानॉइड में, ना हम रख सकते हैं हैवीफ्रेनिक में, ना सिंपल में, ना रेजिडुअल में। यानी ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स जो वो बता रहा है, उस सिम्टम के बुनियाद पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम। फिर हम एक कैटेगरी अलग से बनाते हैं जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में रखते हैं। यानी ये वो इसमें हम वो पेशेंट्स रखते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सिम्टम्स जिनमें होगा, यानी जिनको हम सिम्टम्स के बुनियाद पे किसी और कैटेगरी में, किसी और सब टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं रख सकते। आया समझ? यस सर। उसके बाद है प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जिन पेशेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया प्लस मेंटल रिटार्डेशन होगी। मेंटल रिटार्डेशन, द पेशेंट्स हु आर मेंटली रिटार्डेड अलॉन्ग विद स्किज़ोफ्रेनिया, उनको हम बोलते हैं प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आया समझ? इसको हम और एक नाम बोलते हैं ग्राफ्टेड स्किज़ोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं हम? प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया को हम बोलते हैं ग्राफ्टेड स्किज़ोफ्रेनिया। So what is grafted or prof schizophrenia? Schizophrenia along with the mental retardation is called prof or grafted schizophrenia. आया समझ? ये आया सर समझ? रिपीट, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफ, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जिसमें एक पेशेंट में दो कंडीशंस प्रेजेंट होती है। वन इज स्किज़ोफ्रेनिया अलॉन्ग विद द मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनको हम बोलते हैं प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रॉफ स्किज़ोफ्रेनिया इज आल्सो कॉल्ड ग्राफ्टेड स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? समझ आया? सर थैंक यू। आया समझ? अब हम जल्दी से इसका Yes, sir. इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जल्दी से ट्रीटमेंट। नंबर फर्स्ट, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं ना, इनको हम ठीक कैसे करते हैं? एक होता है, इनमें दो तरह के हम थेरेपीज़ देते हैं। वन इज़ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जिनमें हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, और हम क्या देते हैं, हम साइको सोशल थेरेपी देते हैं। साइको सोशल थेरेपी, साइको सोशल थेरेपीज़ में साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ आ जाती है, लाइक ग्रुप थेरेपी आ जाती है, साइकोएनालिटिक थेरेपी आ जाती है, या ये बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, स्किल ट्रेनिंग, कॉग्निटिव थेरेपी आ जाती है, फैमिली थेरेपी आ जाती है। ये बहुत सारी थेरेपीज़ होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम थेरेपीज़ पढ़ेंगे। फ़िलहाल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या पढ़ेंगे? आसा क्या क्या ड्रग्स हम देते हैं। इनमें एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ड्रग हम यूज़ करते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग हम यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक्स। ये हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे किसी लेक्चर में, ठीक है। एंटी साइकोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर साइकोटिक सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, या साइकेट्रिक या साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। सिंपली ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सा ड्रग हम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस
स्कीज़ोफ्रेनिया। नंबर फर्स्ट इज़, यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखिए आप, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन ये आपको आगे चल के अच्छे से समझ आएगा। क्लोरप्रोमाजीन देते हैं हम देते हैं हेलोपेरिडोल देते हैं हम, आया समझ। ट्राइफ्लूपैराजीन हम देते हैं, हम रेस्पेरिडून देते हैं, रेस्पेरिडून हम देते हैं, हम ओलंजापीन देते हैं, ओलंजापीन हम देते हैं, क्लोजापीन हम देते हैं। दीज आर द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। और इसमें हम क्या देते हैं, इसमें एक स्पेशलाइज्ड थेरेपी हम देते हैं, उस थेरेपी को हम बोलते हैं ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आया समझ। और दिस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कैटाटोनिक स्टूपर टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये याद रखो। आया समझ, आया समझ।